नमस्कार दोस्तों। तो आज के डे 12 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डे 12 का बना लेते हैं आज। ठीक, चलो। आज हमारा डे 12 ओपन हो। ठीक, डे 12 डिजिटल लॉजिक के हम PYQs कर रहे थे। और जो कल हमारी जो है वीडियो बनाने के बाद तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हम कल पूरा दिन सोए, मतलब पता नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। मतलब फ़ीवर था, प्लस हेडेक हो रहा था, प्लस हमारा सर्दी थी और हमारी आंखें वगैरह भी दर्द कर रही थी। तो उस चक्कर में कल तो फिर पूरा दिन कुछ पढ़ा नहीं। तो और आज भी जो है सुबह थोड़ा हेडेक था, उसके बाद थोड़ा सा TOC पढ़ा जो मेरा रिमेनिंग पार्ट, मतलब रिवीजन किया आज तो। बाकी अभी आगे का ही पढ़ना है, अभी तो फर्स्ट चैप्टर उसका कंप्लीट नहीं हुआ। चलो, तो अब ज़्यादा बातें नहीं, गेट PYQ चालू करते हैं। आज तो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह लग नहीं रहा था कि रिकॉर्ड करूँगा मैं। तो अभी आज रात को कर लेता हूँ, लेकिन वही है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। कल जैसे हमने 5 PYQ करे थे, 5 या 6, बट आज कोशिश रहेगी ज़्यादा करेंगे। वैसे कल हमने लास्ट PYQ कौन सा था हमारा, 2012 का था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2012 का PYQ था ना। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं अगला PYQ। ठीक, तो 2012 का ही PYQ है ये भी। हमसे कह रहा है एक ट्रुथ टेबल दिया है और बताना है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो, 0 0 है, 0 1 है, 1 0 1 1। तो ये जो है हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 पे 0 0 1 1। ये क्या x रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये हमारा x और y रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये x प्लस वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या ये हमारा y रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो तो देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे 0 दे, अरे इससे सबसे अच्छी चीज़ है, ये हमें क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ XY दिया है ना, f ऑफ XY। तो यहाँ पे मिन टर्म्स हमें क्या दे रहा है, ये x है हमारा, ये y है। तो जहाँ जहाँ 1 है वो लिख लो अपन, है ना। तो ये बोल रहा है x y बार प्लस में हमारा हो गया XY। तो यहाँ से अगर मैं x कॉमन लूँ तो y बार प्लस y, तो विच कम्स आउट टू बी x। तो हमारा ये जो है x रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट्स सी हमारा इसका आंसर जो है वो सही है कि नहीं। जस्ट अ सेकेंड, मेरे को बस इसके आंसर की जो है PDF खोलनी पड़ेगी, जो कि खुल भी चुकी है हमारे सामने। हाँ बिल्कुल, जो हमारा आंसर है वो एकदम सही है। तो अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है हमारा अगेन नहीं 2013 का इस बार, है ना, अगले साल का। विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव नॉर ऑफ x एंड y। ठीक है, तो x नॉर बताना कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, देखो डी ऑप्शन जो है उसमें x बार x नॉर y बार ये तो रिप्रेजेंट करेगा जहाँ तक मेरे को लगता है। बी जो है बी भी करेगा, सी भी करेगा। ओके, एक्स नॉर पूछा है, एक्स और होता है और एक हमारा, अच्छा ठीक है, एक्स नॉर पूछा है हमसे, एक्स और नहीं पूछा। देखो, सबसे पहले मैं जो है डी ऑप्शन से चालू करता हूँ। डी ऑप्शन हमसे बोल रहा है एक्स बार एक्स और वाई बार। एक्स नॉर वाई होता क्या है हमारा, एक्स नॉर कैसा होता है हमारा, डॉट होती है ना बीच में, ये होता है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, ऐसा कुछ होता है। इसको जब मैं खोलूँगा तो हो जाएगा हमारा एक्स बार वाई बार का बार प्लस एक्स बार का बार वाई का बार। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार। बिल्कुल ये जो है हमारा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं बी ऑप्शन देखता हूँ, जो कि हमारा एक्स और वाई बार, ये हमारा बिल्कुल रिप्रेजेंट करेगा एक्स नॉर को। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे एक्स वाई का बार प्लस एक्स बार वाई का बार। तो विच इज़ नथिंग बट एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो ये भी है ऑप्शन हमारा। और यह ऐसा होता है, एक टांग तोड़ दो तो उल्टा वर्क करता है, दोनों टांग तोड़ दो तो नहीं, वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये जो हमारा डी ऑप्शन था उसमें ये वाली चीज़ थी। बट अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, जो कि एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार, तो ये तो भाई एक्स नॉर गेट ही है ना, इसमें तो कोई अंतर है नहीं। अब जो है मैं सी ऑप्शन की बात कर लेता हूँ, एक्स बार एक्स नॉर वाई।
तो ये कुछ नहीं है यार, ये भी वही चीज़ है। तो एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार का बार वाई बार, वो सॉरी वाई तो एज इट इज़ है ना हमारा, तो ये हो जाए एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर जो है हमारा डी ऑप्शन जो इसका आंसर है वो होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। हाँ जी बिल्कुल, जो हमारा जो आंसर है एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 2014 सेट 1 का क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है हमें एक कंसिडर करने बोलिए ना एक्सप्रेशन एफ को, मिनिमल एसओपी फॉर्म हमें बताना है फिर, ठीक चल। तो हमें दिया है पीओएस फॉर्म दिया है वैसे तो, पी क्यू प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार एस। तो जब हमें सबसे पहले इसका क्या बताना है, एसओपी बताना है ना। सबसे बेस्ट ट्रिक रहेगी इसका जो है हम के मैप बना लेते हैं। तो के मैप बनाने के लिए इसके सारे टर्म्स लिखने पड़ेंगे। तो पी क्यू आर एस दिया है ना हमें, ठीक। तो पी क्यू यहाँ पे लिख लेंगे, मतलब ये क्या है, 1 1 गिवन है। हम अगर मिन टर्म्स लिखें पहले यहाँ पर जो है के मैप भी बना लेते हैं हम, आसानी रहेगी फिर क्वेश्चन करने में। 2 3 ठीक। यहाँ पर हम लिख लेते पी क्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं आर एस, पी क्यू आर एस। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर आ जाएगा 0 1 2 3, गलत लिख दिया। यहाँ पे आएगा 3 7 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, अच्छा 2 नहीं लिखा ना, 0 1 2 3 4 है। मैं कर क्या रहा हूँ, 4 5 6 एंड 7 8 9, यहाँ पे आता है 11, यहाँ पे आता है 10, यहाँ पे आता है 15। 8 9 10 6 7 8 आएगा यहाँ पे, नहीं 1 तो आ गया ना। बाप रे, के मैप में मैं क्या, मतलब 11 12, हाँ 11 लिख तो दिया, 12 13 14 एंड 15। ओके, के मैप बनाने में मैंने क्या ही हरकत दी है। चलो तो यहाँ पर जो है 1 1 हो गया ना हमारा। तो 1 1 इसके आगे क्या लग सकता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 1 1 0 0 इज़ नथिंग बट 12, हाँ 12, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे हम। उसके बाद 1 1 0 1 इज़ नथिंग बट हमारा 13, 1 1 1 0 इज़ 14, 8 9 10 11 12 14, ठीक है। 1 1 1 इज़ 15। ओके, तो ये हमारा जो है ग्रुप बन गया। उसके बाद ये 0 पी क्यू आर एस लास्ट में 1 1, तो यहाँ पे 0 आएगा और 0 1 1 1 आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 4 5 6 और 7, 6 और 7 पे हम जो है 1 लिख देते हैं। उसके बाद ये है हमारा 0, ये हमारा 1 0 1, तो दैट इज़ नथिंग बट हमारा 5। ओके, तो अभी हमने कर लिया। अब हम नॉर्मली जो है बाकी जगह जो है 0 कर देते हैं। चलो ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा 8 का ग्रुप बन जाएगा। क्या ग्रुप बना रहे हैं भाई हम, तो यहाँ पर जो है 8 का ग्रुप बन गया। इसके बाद एक ये ग्रुप बन जाएगा। बट सच बताऊँ तो ऑप्शन कोई मेरे को 2 ग्रुप वाला लग नहीं रहा है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जो है इन चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो कॉमन आएगा यहाँ, यहाँ से, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 का ग्रुप बना है ना पूरा हमारा, ठीक है। तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, दैट इज़ क्यू बार, क्यू बार कॉमन है। और यहाँ पर अगर हम देखें जो 2 का ग्रुप बना है, तो क्यू बार डॉट, एक सेकंड, क्या ये मैंने गलत किया है, एस ओ पी फॉर्म, एस ओ पी, और एक होता है पी ओ एस, ठीक। हमें गिवन था एस ओ पी, पी ओ एस फॉर्म गिवन था ना, नहीं हमें क्या गिवन था, सम ऑफ प्रोडक्ट, हमें एस ओ पी फॉर्म ही तो गिवन था। द मिनिमल है, अच्छा एस ओ पी ही तो पूछा है, तो मेरे को 1 1 का ही ग्रुप बनाना पड़ेगा ना बिड़ो। मैंने पी ओ एस का क्यों बना रहा हूँ बिड़ो, हटाओ इनको। चलो, तो यहाँ से सबसे बड़ा ग्रुप आई गेस ये, यहाँ पे सबसे बड़ा ग्रुप
ये अभी बच गया ये वन, तो इसका ये बन सकता है, ये बन सकता है ये बनेगा ना। 4 का ग्रुप तो वो बना, 4 का ये बन गया, ठीक। तो 4 4 और 1 का ग्रुप यही होगा कि नहीं होगा रे बाबा। 4 का ग्रुप, अच्छा ये भी तो 4 का ग्रुप बन रहा है ना बिड़ो। अरे बिड़ू, हमने फिर गलती करने वाले थे बिड़ो। देखो एक तो ये 4 का ग्रुप बना, एक ये 4 का ग्रुप बना, और एक ये वन के साथ भी तो 4 का ग्रुप बना ना बिड़ो। बना कि नहीं बना। चलो अब इसका जो है लिख लेते हैं हम। ये हो जाएगा पी क्यू प्लस हमारा यहाँ इसका हो जाएगा हमारा, दोनों में क्या कॉमन, एस कॉमन, इधर से दोनों में क्या कॉमन, क्यू कॉमन, तो क्यू एस। इस ग्रुप के लिए हमारा 1 कॉमन तो आर यहाँ पर क्यू कॉमन तो आर क्यू, तो प्लस आर क्यू। लेट्स सी कोई ऑप्शन है कि नहीं। अच्छा वैसे क्यू तो सब में कॉमन आ रहा है ना, बट देना तो इसको मिनिमम चाहिए था, इसने दिया क्यों नहीं। पी प्लस एस प्लस आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस, जो ए ऑप्शन है वो मैच कर। अच्छा हाँ यही मिनिमम है ना, इसको और मिनिमाइज़ कर ही नहीं सकते। ए ऑप्शन देख लेते हम करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है मित्रों, आगे बढ़ जाते हैं। 2014 का क्वेश्चन है गाइस। द डुअल ऑफ अ बुलियन फंक्शन एफ एक्स वन एक्स, ठीक है, written as fd is the same expression as that of f with plus swapped with dot. F is said to be self-dual if f equal to fd. The number of self-dual function with n boolean variables is, ठीक है। डुअल फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हमारे वेरिएबल्स हैं x1 x2 से लेके xn तक, और इसमें एक और आर्ग्यूमेंट दी है प्लस कॉमा डॉट, ठीक है, जिसका मतलब है प्लस को डॉट से स्वैप कर दो, ठीक। और इसको लिखते कैसे, एफ डुअल कैसे मतलब डुअल कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ डी इज सेम एक्सप्रेशन एज दैट ऑफ फंक्शन स्वैप डुअल, ठीक है। एफ इज सेफ टू बी सेफ डुअल, हम जो फंक्शन है उसे सेल्फ डुअल कब बोलेंगे, अगर एफ इक्वल टू एफ डी है हमारा। द नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शन विथ एन बुलियन वेरिएबल्स इज, ठीक है। तो सेल्फ डुअल फंक्शंस बताने, सो बेसिकली हमारा फंक्शंस होता क्या है, हमारा फंक्शन होता है ऐसे एक्स, एक वाई वेरिएबल है, ठीक है, एक जेड वेरिएबल है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0, अरे अब बहुत सारे हो जाएंगे ना, तो 2 का ही ले लेते हैं एक्स वाई। 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पर जो है मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है आ रही है, ओके। तो यहाँ पर जो है हम बोल सकते हैं कि जो सेल्फ डुअल फंक्शन होता है वो ऐसे कुछ होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, 3 वेरिएबल्स के लिए 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इसके लिए ये हो जाएगा, ठीक। अब देखने की बात यह है कि अगर हमारे पास ये क्या हो गया, हमारे इतने नंबर सेल्फ डुअल फंक्शंस हो गए, मतलब अगर यहाँ पर ये वाला फंक्शन 0 आउटपुट दे रहा है तो मेक श्योर करना है यहाँ पे 1 आउटपुट देगा, या फिर यहाँ पे अगर 1 आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे मेक श्योर करना है 0 आउटपुट आएगा, तभी जो फंक्शन है उसे हम सेल्फ डुअल बोलेंगे। सेम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर जो है इसका ये यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखने की बात है कि देखो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स उसके लिए हमारे टोटल इनपुट्स कितने बने, 2 की पावर n बने ना, 3 वेरिएबल्स के लिए 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3 बने। यहाँ टोटल कितने 8 है ना हमारे पास, ठीक है। उसमें से हमारे जो सेल्फ डुअल फंक्शंस वो कितने बन के आ रहे हैं हमारे, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं ना, आधे बन के आ रहे हैं ऑलमोस्ट, तो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, ये क्या हमारे बन के है सेल्फ डुअल, ठीक है, सेल्फ डुअल फंक्शंस। अब मैं ये देखना है सेल्फ डुअल फंक्शंस तो ये बन के आ गए, ठीक। अब इनमें पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, मतलब अगर यहाँ पर मान लो ये मेरे पास 8 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, मान लो ये 8
तो अगर ये ज़ीरो है तो इसके पास कोई चॉइस नहीं है ना, ये तो इसको तो वन ही होना है ना। या फिर अगर ये वन है तो इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको क्या होना है, इसको हमारा ज़ीरो ही होना है। तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, ये आधों के पास जो है हमारी चॉइस है, आधों के पास चॉइस नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस कितने थे हमारे, 2n-1। इसको सॉल्व करेंगे और हर एक के पास चॉइस कितनी है, 2 की। तो 2 चॉइस इसके पास इंटू 2 चॉइस इसके पास इंटू 2 चॉइस इसके पास, कितनी चॉइस है हमारे पास टोटल, 2n-1 सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस थे ना। तो इसका आंसर आ गया 2 की पावर यहाँ क्या है, 2 कितनी बार है मैंने वो बताया है ना, 2n-1 टाइम। तो 2n-1 इतने टाइम हमारा जो है सेल्फ ड्यूअल फंक्शन होगा। ठीक है, इतने मतलब क्या होंगे, हमारे फंक्शंस होंगे, सेल्फ ड्यूअल फंक्शंस टोटल इतने होंगे। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं जो इसको एक काम करता हूँ कि इसको मैं अपने कॉपी में लिख लेता हूँ। तो जो क्वेश्चन है उसे मैंने लिख लिया अपने नोशन में। ठीक है, नोशन पेज में। बाकी अब हम आगे बढ़ते। एक्चुअली अभी थोड़ी खांसी भी है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अब हम जो है गेट 2014 सेट 3 का क्वेश्चन है ना। मिन टर्म्स गिवन है हमें एक्सप्रेशन के, मिन टर्म 2, 7, 8 एंड 13 आर डू नॉट केयर टर्म्स, द मिनिमल एसओपी ऑफ द, तो वो यार हमें इसका वो बनाना पड़ेगा के मैप। इस बार जो है मैं जल्दी लिखूँगा और गलती भी नहीं करूँगा। पहले जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 1 2 3 7, यहाँ पे आता है 11, यहाँ पे आता है 50। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, हाँ ले करी थी गलती, 8 9 10 एंड 11 12 13 14 एंड 15। ठीक, हमसे क्या बोला है, PQ R एंड S। तो कौन कौन से दिए हैं वो लिख लेते हैं। 0 पर 1 है, 2 पर 1 है, 2 नहीं है रे बाबा, 5 7 8 10 13 15। और इसमें से डोंट केयर कौन से थे, हमने गलती से डोंट केयर कोई 1 लिख दिया, तो 2 हमारा डोंट केयर है। 7 8 30। अब यहाँ तो हमारे पास पेन है तो हम कलरफुल लिख सकते हैं, लेकिन गेट एग्ज़ाम में तो नहीं लिख पाएंगे हम। तो यहाँ पर कोई ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा, इसका एक बनेगा, नहीं 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 नहीं, इसका या तो इसके साथ बन सकता है या तो इसका इसके साथ भी बन सकता है। चलो देखते कैसे, अरे नहीं यार इसका 4 का तो बन जाएगा, इसका 4 का बन रहा है ना बिड़ू, ये 4 का बन गया और ये जो है 4 1 के बन गए। तो हाँ ठीक है, मिनिमाइज हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, तो Q बार कॉमन और यहाँ से S बार कॉमन प्लस इसका लिख दिया, इसका देख लेते हैं, यहाँ से S कॉमन और यहाँ से हमारा Q कॉमन, तो ये आ जाएगा Q बार S बार प्लस QS। Q बार S बार। ठीक है, बी ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है। लेट्स सी द आंसर। जी बिल्कुल, जो हमारा आंसर है बी ऑप्शन है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम। 2014 का क्वेश्चन है। लेट ये जो है हमारा सिंबल डिनोट कर रहा है एक्सक्लूसिव एयर एक्सॉर को। ठीक है, लेट 1 and 0 denote the binary constraints, consider following binary expression है over 2 variable p and q। ठीक है, द इक्वलेंट एक्सप्रेशन फॉर एफ इज, ठीक है, हमें बोला है 1 XOR p है, XOR p XOR q है, XOR p XOR q है, XOR q XOR 0 है। अब हमें देखने वाली बात है कि हमें जो है ये ब्रैकेट्स दे रखे, इनका कोई ख़ास मतलब है नहीं, क्योंकि ये जो हमारा XOR गेट होता है ये हमारा
डिफरेंशिएटिव या एसोसिएटिव शायद दोनों होता है मेरे ख्याल से, है ना। एसोसिएटिव तो होता ही है, तो ब्रैकेट हम कहीं भी कैसे लगा ले उससे कोई रिजल्ट चेंज नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर मेरे को 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 0 पे देगा 0, इस पे भी 0, इस पे देगा 1, डिफरेंस पे बेसिकली 1 देता है। तो कहीं अगर मेरा 1 आ रहा है तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे 1 आ गया, ठीक। तो 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1 हो जाएगा, तो 1 XOR P क्या हो जाएगा मेरा, P बार। P बार XOR P हम मेरा क्या हो जाएगा P बार XOR P हमेशा जो है मेरे को 1 ला के देगा। 1 XOR Q क्या हो जाएगा, Q बार। ओके, तो Q बार XOR Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लिख लेते हैं जितना बच गया हमारा, ये वाली चीज़ बची है 1 XOR P XOR Q XOR 0। तो यहाँ से जो है 1 XOR 0 हमेशा 1 रिटर्न करेगा, ठीक। तो बचा लास्ट में P XOR Q, देख लेते हैं, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, लेट्स सी द ऑप्शन 1। ओके, इसका जो है गलत आ गया मेरा आंसर। चलो करके देखते हैं अब दोबारा से, और क्या गलती करी, बस वो हमें चेक करना पड़ेगा। देखो 1 XOR P XOR P XOR Q XOR P XOR Q XOR Q XOR 0, ठीक। तो देखो यहाँ से 1 और 0 तो हमेशा 1 रिटर्न करना है ना, 1 रिटर्न कर दिया। P XOR P 0 रिटर्न करेगा XOR 0, Q XOR Q 0 रिटर्न करेगा XOR 0। बचा क्या अब XOR P बचा, XOR Q बचा। 0 XOR 0 विल ऑलवेज रिटर्न हमारा 1, तो 1 XOR नहीं, Q XOR 0 0 रिटर्न करेगा, XOR P XOR Q, और 1 XOR 0 0 रिटर्न करेगा, XOR P XOR Q। 0 है हमारा कहीं पे, तो 1 है तो 1 आता है, 0 है तो 0 आता है, तो सही तो था यार। एक सेकंड में पिछले क्या गलती करी मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, है ना। अरे जल्दी हो जा रहा भाई, मेरे को मिटाना नहीं चाहिए था, इसलिए मिटानी नहीं चाहिए अपनी गलतियाँ। हाँ ये यहीं पर है ना। ओके, तो अच्छा, ओके समझ गया मैं। यहाँ पर जो है ये 1 XOR 0 ने 1 रिटर्न किया ना, तो ये आया क्या मेरा 1 XOR P XOR Q आया ना, ठीक है। अब इसको अगर मैं x मान लूँ तो ये क्या मेरा रिटर्न कर रहा है, 1 के साथ कुछ भी तो बार रिटर्न करता है, तो P XOR Q का होल बार ये रिटर्न करना चाहिए। बट एक बार जो है हम जो अभी अप्रोच लगा रहे थे उससे भी गलत आंसर आता है, एक बार वो देखते हैं, एक बार फिर सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। P XOR Q प्लस P XOR Q, अरे यार प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, है ना। P XOR Q P XOR Q XOR Q XOR 0। देखो इसने और इसने 1 रिटर्न किया, ठीक। इसने और इसने जो है 0 रिटर्न किया, बेसिकली यहाँ पे 1 था, है ना। इस गधे ने और इस गधे ने जो है 0 रिटर्न किया और ये 2 के 2 बाद में बच गए, तो XOR P XOR Q। ये 2 गधे ने क्या रिटर्न करेंगे हमें, देखो मंकी सा बन गया, क्या कीड़ा सा बन गया कुछ। 1 XOR 0 0 पे 0 देगा, और 1 0 पे जो है 1 देगा, तो 1 XOR P XOR Q, ठीक है। तो ये हमारा बार आ गया, तो 1 XOR P XOR Q हमारा क्या देगा, P XOR Q का बार। आगे बढ़ते हैं देवी और सज्जनों, 2015 के क्वेश्चन सेट 1 पर। कंसिडर फॉलोइंग ऑपरेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ F एंड G आर फंक्शनली कंप्लीट। पहले उससे पहले जो है रिकॉर्डिंग देख ली जाए दोस्तों, एकदम सही चल रही है, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, F एंड G आर फंक्शनली कंप्लीट, ओनली F इज फंक्शनली ओनली G इज नेदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार, मैं ऐसे नहीं लिखता,
मेरे को बार करना पसंद है ऊपर। तो एक हमें एफ फंक्शन है एक्स वाई जेड पे डिफाइंड है, एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जेड बार. Okay, then we will move on to the next function that is nothing but x bar yz plus x bar yz bar plus xy. Okay, so we can minimize it. Okay guys, so to minimize it we can take what we can take, nothing is coming out. हाँ बेसिकली मिनिमाइज़ ही करना पड़ेगा, लेकिन मिनिमाइज़ कैसे करें. देखो यहाँ से वाई बार कॉमन, और वाई बार कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया एक्स प्लस जेड बार प्लस हमारा हो गया एक्स बार वाई जेड. तो गाइस में समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं ना, इसमें जो है हम जो है किसी में कुछ अगर मल्टीप्लाई कर दें, जैसे इसमें या तो इसमें एक्स बार मल्टीप्लाई कर दें एक्स प्लस एक्स बार, या इसमें जेड प्लस जेड बार मल्टीप्लाई कर दें. इसमें जो है एक काम करते हैं एक्स प्लस एक्स बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, अच्छा लेकिन वाई बार जेड बार है ना, इसमें अगर जेड पे तो एक्स जेड आ जाएगा. हाँ करके देखते हैं. तो एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार प्लस हमारे हो जाएगा एक्स वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार जेड बार. ठीक, यहाँ से जो है इसमें मैं क्या ले सकता हूँ कॉमन. ओके एक्स वाई बार देखो ये कॉमन आ गया. नहीं, यहाँ से एक्स वाई बार कॉमन ले लेता हूँ मैं, एक्स वाई बार यहाँ से आ गया वन प्लस समथिंग इज़ नथिंग बट वन प्लस समथिंग ओनली. आप जो फंक्शन है थोड़ा आप कृपया नीचे पधारिए, क्योंकि हम जो है ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं गाइस. एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस हमारा हो गया एक्स वाई प्लस हमारा हो गया एक्स बार वाई बार जेड बार. इनके ऊपर बार नहीं था, हमने पता नहीं क्यों लगा दिया. ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ हो गई जो कॉमन लेके लाई हमने, और ये वाली चीज़ हो गई. ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स बार वाई. तो यहाँ से अगर एक्स बार कॉमन लूँ, ये हो जाएगा वाई जेड प्लस वाई बार जेड बार, जो कि हमारा एक्स नॉर गेट बन गया. हमारा एक्स नॉर, हाँ सही बोला मैंने, एक्स वाई. तो ये हो जाएगा हमारा वाई एक्स नॉर है ना, वाई एक्स नॉर जेड प्लस एक्स वाई. अरे यार एक काम करते हैं गाइस, इस पूरे को मिटाते हैं. इसको ही मिटाते हैं. ये इतना फंक्शन गिवन था ना. सबसे बढ़िया बात करते हैं, 0 1 1 गिवन है ये गिवन है हमारा 1 0 0 और 1 0 1, और ये गिवन है हमारा 0 0 0 0 और 1 0 0. ठीक है, एक्स गायब था ना उसमें से. 3 वेरिएबल का फंक्शन बनाओ शांति से. 1 0 हाँ एक्स यहाँ पे वाई जेड यहाँ पे डंडी खींचो, सीधी खींचना है ना, मेरी तरह नहीं. 1 2 3 खींच दी. 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर जो है 0 1 कर दो. तो ये हो गया हमारा 3. तो 0 1 2 एंड 3 यहाँ पर है ना. 1 0 1 इज़ 5 3 4 5 6 एंड 7. 7 कितना बड़ा लिख दिया मैंने. ठीक है, 5 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 0 0 0 और 1 0 0 इज़ अगेन 4. यहाँ से ग्रुप बनाओ भाई. तो एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, इसका सिंगल ग्रुप बन गया. तो इससे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा ना यार.
देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन करने के लिए हमें एक नया ही कंसेप्ट सीखना पड़ा, जिसको कि हमें जो है 5 चीज़ें इसके लिए जो है ड्राइव करनी पड़ेंगी, जो कि हैं ये 5। ये क्या हो गया, ये जो 5 चीज़ें ये हमें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो फंक्शन है वो प्रिजर्व ज़ीरो नहीं करना चाहिए। दूसरी है कि प्रिजर्व वन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इन सब का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो, प्रिजर्व जीरो करने का मतलब ये है, अगर सारे इनपुट जीरो दे दिए तो आउटपुट जीरो नहीं आना चाहिए। प्रिजर्व वन करने का मतलब है, अगर सारे इनपुट वन दे दिए तो आउटपुट वन नहीं आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ना, तभी जो है फंक्शन को हम फंक्शनली कंप्लीट बोलेंगे। सेल्फ डुअल जो है नहीं होना चाहिए, मोनोटोन नहीं होना चाहिए, लीनियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो हमें फंक्शन दिया था जैसे जो हमारा एफ फंक्शन है, ठीक है, उसके लिए सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेक कर लेते हैं। तो एफ दिया था मैं एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार प्लस वाई बार जेड बार, ये फंक्शन हमें गिवन था। ये अब 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो वही हमें इसकी टेबल तो बनानी पड़ेगी। 0 0 0 मतलब ये ऊपर वाली चीज़ें चेक करनी है ना, तो टेबल बनानी पड़ेगी। 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। यहाँ पर जो है एक्स, ये वाई, ये जेड। अब देखो एक्स बार यहाँ पे क्या है, आउटपुट है ना हमारे फंक्शन एफ का। तो सॉरी, थोड़ी खांसी है, तबीयत की वजह से ख़राब हुई थी ना, उसको खांसी चालू हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर शांति से हम आउटपुट लिख लेते हैं जल्दी से। देखो 0 तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। वाई बार जेड बार 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ 0। अच्छा, 0 कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, और वाई 0 ही रहा, तो ये टर्म उड़ गई, ये भी टर्म उड़ गई, और ये भी टर्म हमारी उड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आउटपुट। यहाँ पर देखो ये हो गया 0, ये वाली चीज़ भी 0, और ये वाली चीज़ हो गई हमारी 0, क्योंकि z 0, ठीक है। यहाँ पे x बार 0, तो ये वाली चीज़ 1 हो गई, तो यहाँ से सीधा 1 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली चीज़ 0, y 0, तो ये 1। यहाँ पर जो है ये हो गई हमारी 0, तो पूरी टर्म 0। यहाँ पर x 1 हो गया, ठीक है। y बार 0 है, मतलब y बार ने इस बार 1 रिटर्न किया, तो ये टर्म भी हो गई 1। और यहाँ पर जो है x बार, ठीक है, y 0 हो गया, ठीक है। x हमारा 1 है, y बार ने 0 कर दिया, यहाँ पे ये वाला 0 है, ठीक। y बार z बार तो 0। यहाँ तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि सब में किसी ना किसी का तो बार है ही है ना। चलो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम प्रिजर्व ज़ीरो वाले चेक कर लेते हैं कि सारे इनपुट को अगर मैं ज़ीरो देता हूँ तो क्या आउटपुट में मेरा ज़ीरो आएगा। देखो, सारे जब इनपुट ज़ीरो है तो मेरा आउटपुट क्या ज़ीरो आ रहा है, सारे इनपुट ज़ीरो पे नहीं 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन फेल, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी फेल, ठीक है ना। ठीक है, अब हमारा सेल्फ डुअल है क्या ये। देखो, सेल्फ डुअल में जो है हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म को कंपेयर करने, तो ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है, ये और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये और ये और ये और ये, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1 है तो इसके जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म है उसमें 0 होना चाहिए, या अगर यहाँ पे 0 होता तो 1 होना चाहिए था। यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर इसके अच्छा, यहाँ पे 1 नहीं है, तो ये कंडीशन भी फेल हो गई, जो कि होनी चाहिए थी, है ना। फेल ही होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है हमारा फंक्शन फंक्शनली कंप्लीट हो। मोनोटोन होना चाहिए, आउटपुट नेवर डिक्रीजेज इफ इनपुट इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोनोटोन में ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी आउटपुट है ना, ठीक है, जहाँ पर 1 1 1 दिख रहा है ना, अगर मैं उधर की कोई बिट को अगर मैं 1 कर देता हूँ ना, जैसे मैंने इस बिट को 1 कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा 0 0 1 बन गया। अब मेरे को 0 0 1 पे जाके देखना है कि ये यहाँ पर जो है 1 से 0 तो नहीं हो रहा, मतलब आउटपुट डिक्रीज़ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो आउटपुट डिक्रीज़ हो गया। एक और अगर मैं एग्जांपल दूँ इसका, तो यहाँ पर मैं दूंगा कि जैसे यहाँ 1 1 0 था, तो यहाँ पर मैंने 1 कर दी, मान लो आउटपुट को मैंने थोड़ा बढ़ा दी, ठीक है। तो 1 1 1 पे जाके देखूंगा 0 आ रहा है, पहले क्या था 0 0 से 0 रहा, तो आउटपुट हमारी जो है डिक्रीज़ नहीं हुई, आउटपुट वही की वही है। जैसे 1 होता तो 1 की 1 रहती है ना। तो
अब ज़ीरो से थोड़ी ना डिक्रीज़ होगा कुछ, हमें तो डिक्रीज़ चेक करना है ना। तो बेसिकली हम वन वाली जगह पे चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, ज़ीरो को मेरे को वन बनाना है ना, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वन 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 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो वन से ज़ीरो हो गई ना, तो ये हमारा जो फंक्शन है मोनोटोन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन मोनोटोन क्या कहते हैं, आउटपुट डिक्रीज़ नहीं होनी चाहिए अगर मैं इनपुट को इंक्रीज़ करूँ। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन क्या बोलते हैं कि हमारा जो है, देखो हमें लीनियर फंक्शन के लिए क्या चेक करना है कि जस्ट अ सेकंड में ये मिटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जहाँ 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 वन है ना, अगर जैसे यहाँ पे कितने इनपुट पे हमारा वन आ रहा है, वन हमारा कितने नंबर ऑफ वंस पे हमारा इनपुट वन आ रहा है, तो यहाँ पे ज़ीरो वंस पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर टू वंस पे आ रहा है ना, टू ज़ीरो वंस है ना हमारे पास, और यहाँ पे टू वंस है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे भी हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमारे पास वन वंस है, तो यहाँ पर ही फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ज़ीरो क्या है, इवन है हमारा, इवन इवन वंस पे वन आउटपुट हाई आ रहा है, यहाँ पे भी इवन वंस पे जो है आउटपुट हाई आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर वन पे, मतलब ऑड नंबर ऑफ वेरिएबल पे जो है, ऑड नंबर ऑफ वंस पे हमारा आउटपुट वन आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए था। या तो सारे के जहाँ जहाँ वन आ रहा है वहाँ नंबर ऑफ वंस भी कैसे होने चाहिए थे, या तो एक सारे इवन हो जाए सब जगह, या तो सब जगह जितने भी नंबर ऑफ वन आ रहे हैं सारे ऑड हो जाए, तो हम जो फंक्शन को लीनियर कह सकते थे। तो ये जो हमारी पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई हैं, इसका मतलब जो हमारा ए फंक्शन है वो, सॉरी जो हमारा एफ फंक्शन है वो क्या है, हमारा पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारा हो गया फंक्शनली कंप्लीट। तो एग्ज़ाम में यही वाली अप्रोच हमें फॉलो करनी है, सारी चीज़ें चेक करें, फंक्शनली कंप्लीट। ठीक, अब जो है जी फंक्शन जो है उसको देख लेते हैं। जी फंक्शन हमसे कह रहा है एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई। अब देखो यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ पे कॉमन लेके बीट काट, देखो अगर हमें दिख रहा है ना कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे यहाँ से देखो एक्स बार वाई कॉमन आ गया, और बचा क्या, जेड प्लस जेड बार जो कि वन हो गया, प्लस एक्स वाई बच गया है ना। तो एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई है ना। अब यहाँ से क्या, वाई कॉमन ले लो तो एक्स बार प्लस एक्स बच जाएगा, और आउटपुट में वाई आ जाएगा। मतलब मैं वाई से तो कुछ और बना नहीं सकता ना, वाई से तो सिर्फ मैं वाई बना सकता हूँ है ना, मैं वाई बार कभी नहीं बना सकता, मतलब मैं नॉट गेट कभी नहीं बना सकता। और किसी भी अगर जो चीज़ है उससे हमें अगर फंक्शनली कंप्लीट बनाना है, तो या तो मेरे पास एंड गेट प्लस और गेट हो, या तो मेरे पास और गेट, अच्छा सॉरी एंड नहीं, मतलब और नहीं, एंड गेट प्लस नॉट गेट हो, या फिर मेरे पास और गेट प्लस नॉट गेट हो। तो अगर इन दोनों में से एक कोई एक भी हमारे पास हम बना पा रहे हैं ना, तो हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शनली कंप्लीट हो जाएगा है ना। लेकिन इधर से हम कुछ नहीं बना पाए, लेकिन हम जो है ये ऊपर वाली प्रॉपर्टीज से जो है देखेंगे तो यहाँ पर देखो मैं सारी जो चीज़ें उन्हें वन, देखो यहाँ पर एक और चीज़ है, इन पांचों में से कोई एक भी फेल कर गई ना, एक भी फेल कर गई, तो हम बोल देंगे फंक्शन हमारा फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। ठीक, चलो अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं इसको, ये जो हमें इक्वेशन दी रखी है। तो यहाँ पे सब इनपुट को ज़ीरो करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ से वाई की वजह से ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वाई की वजह से ज़ीरो आएगा, यहाँ भी वाई की वजह से ज़ीरो। ठीक है, तो जैसे ही मैंने सब इनपुट को ज़ीरो रखा, तो इसने ज़ीरो प्रिजर्व कर लिया, और मैं बोल दूंगा ये जो फंक्शन है ये मेरा फंक्शनली कंप्लीट नहीं है। ठीक, फंक्शनली कंप्लीट नॉट, मतलब नहीं है, नॉट फंक्शनली कंप्लीट। तो हमारा जो एफ है वो फंक्शनली कंप्लीट है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं, इसका जो आंसर आएगा वो मैं नीचे लिख देता हूँ। आंसर विल बी हमारा जो है ओनली एफ इज़ फंक्शनली कंप्लीट। ओके, चलो अब आगे वाले बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा द नंबर ऑफ मिनटम आफ्टर मिनिमाइजिंग द, ठीक है हमसे मिनटम पूछ रहे हैं, जब हम इसके मिनिमाइज़ कर देंगे। 2015 सेट 2 का क्वेश्चन है, हमें दे रखा है डी बार प्लस ए बी बार प्लस हमारा ए बार सी प्लस हमारा ए सी बार डी प्लस हमारा ए बार सी बार, और इस पूरे का जो है, अच्छा लास्ट में डी भी है हमारे पास, इस पूरे का जो है हमें कॉम्प्लीमेंट कर दिया, वो मैं बाद में लिख दूंगा है ना। तो यहाँ से जो है मैं सिंपली जो है क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक है इसको मिनिमाइज़ करना है ना, तो सी बार कॉमन लूँगा, ए बार डी प्लस ए डी बार। ओके, तो डी बार यहाँ पर है,
डी यहाँ पर है, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ से जो है सी बार डी कॉमन आ रहा है, तो सी बार डी कॉमन लिया, ए प्लस ए बार बचा जो कि हमारा 1 हो गया। ठीक है, अगली बार से मैं ये जो 1 है ना, जो 1 बन रहा है उसे लिखूंगा नहीं, है ना। तो सी बार प्लस डी प्लस यहाँ से हो गया ए बार सी प्लस यहाँ से हो गया हमारा ए बी बार प्लस यहाँ से हो गया मेरा डी बार। ठीक है, अब जो डी बार को मैं कैसे इधर अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तो डी बार प्लस सी बार, है ना, और प्लस हमारा क्या हो जाएगा इनटू में डी प्लस डी बार जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचा ए बार सी और यहाँ से बचा ए बी बार। ठीक है, अब जब मैं जो है ए डी बार, ठीक है, तो यहाँ से जो है अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं सी बार को इस पर डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ए बार सी प्लस डी बार नहीं, यहाँ पे अब सी बार लिख लेते सी बार प्लस डी बार, और यहाँ पे क्या बच गया था मेरा ए बी बार। अब यहाँ पे मैं सी बार को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो ये हो जाएगा सी बार प्लस ए बार या ए बार प्लस सी बार, और फिर 1 से मल्टीप्लाई जो कि आप समझ चुके हो 1 हो जाएगा वो, प्लस हमारा हो गया डी बार प्लस हो गया हमारा ए बी बार। अब सिमिलरली इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करो तो ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। तो ये हमारा बन के आ गया। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट था ना ये, ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, फिर बार का बार तो वो जब टूटेगा तो वो हमारा क्या वो ही रिज़ल्ट दे देगा, है ना, मतलब ए बार का बार ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जब द नंबर ऑफ मिनटम्स आफ्टर मिनिमाइजिंग द बुलियन एक्सप्रेशन, तो इसमें 1 मिनटम आया मेरे ख्याल से, ए बी सी डी मतलब 1 1 1 1 आया मेरे ख्याल से, है ना। सो लेट्स सी इसका आंसर जो है हम सही कर रहे हैं कि नहीं क्या इसका आंसर 1 है? बिल्कुल, हमारा जो आंसर है वो 1 है। और देवी और सज्जनों, इसी के साथ हम जीत चुके हैं 2 मार्क्स गेट एग्ज़ाम में। ओके, एक बार जो इसका सॉल्यूशन भी चेक कर लो, हमारी अप्रोच सही थी कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। ओके, बिल्कुल जो हमारा हमने जो है सही अप्रोच लगाई है। अब हम जो है इसी के साथ जो है आगे पढ़ लेते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन 2015 सेट 3 का क्वेश्चन है। द टोटल नंबर ऑफ प्राइम इम्प्लीकेंट हमसे पूछ रहा है इज़। ओके, तो प्राइम इम्प्लीकेंट बताने हैं तो उसके लिए तो हमें जो है ये बनाना पड़ेगा बिड़ू 0 नहीं रे डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड 1 2 3। अब देखो मैंने इतनी बार के मैप बना चुका है, लेकिन फिर भी मैं बनाने में कुछ ना कुछ मिस्टेक करता हूँ, इसलिए जो मैं हर बार इसको बनाता हूँ, है ना, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में एक भी जगह गलती हुई ना और ध्यान नहीं गया तो हो जाएगी एस तेस अपनी, है ना। तो इसलिए जो है अभी बना लो ताकि वहाँ जो है गलती ना हो। 3 7 यहाँ पे क्या आता है 11, यहाँ पे आता है 15, 3 4 5 6 and 7 8 देखो कर दी ना गलती, 8 9 10 11 12 13 14। कहाँ कहाँ बोल रहा है हमसे मिनटम हमें गिवन है 0 2 4 5 6 and 10। देखो 4 का ग्रुप तो बनेगा नहीं, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? प्राइम इम्प्लीकेंट पूछ रहा है। ओके, 4 का ग्रुप एक तो ये बन जाएगा, एक 1 का ग्रुप ये, और एक जो है ये बन जाएगा। तो कितने आ गए प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे पास? 3 आ गए, है ना। एक 4 का, हाँ ठीक है, 3 क्या आंसर है इसका? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो 3 और इसी के साथ जीत चुके हम 2 मार्क्स गाइस। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ओवर एक्टिंग फ्रेंड्स। 2015 का क्वेश्चन है सेट 3। गिवन द फंक्शन एफ इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार। अच्छा, फंक्शन हमें दिया है पी बार प्लस क्यू आर, वेयर एफ इज़ अ फंक्शन इन 3 बूलियन वेरिएबल। ओके, पी क्यू आर का है, एंड पी बार इज़ नॉट इक्वल टू नॉट ऑफ पी, और पी का जो कॉम्प्लीमेंट है इक्वल टू ये कुछ हमें दिया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एफ इक्वल टू मिनटम, ठीक है, मैक्सटर्म भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू। ओके, अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि पी का बार इक्वल टू नॉट ऑफ पी?
व्हाट डज इट मीन? ये ना मतलब नॉट करना वही ना, नॉट ज़ीरो है तो वन हो जाएगा, नॉट वन है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो ये तो बार के इक्वल ही हो गया ना, इसका मतलब क्या, क्या पता। चलो आगे देखते हैं, पी बार प्लस क्यू आर। ओके, तो ये जो हमारा इतने का ठीक है, इसका के मैप ही बनाना पड़ेगा, वी हैव नो अदर सॉल्यूशन। 3 का है ना, तो यहाँ पर जो है क्योंकि इसमें जो है हमें मिन टर्म मैक्स टर्म बताने, इसलिए तो पी क्यू आर लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें क्या होंगे, ये तो हो गया ज़ीरो, तो ज़ीरो 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 वन वन ज़ीरो वन वन, और यहाँ पर है हमारे वन वन, तो यहाँ पे होगा ज़ीरो वन वन वन। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, यहाँ पे 0 0 0, तो 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 0 1 0 2 0 1 1 3। ठीक है, यहाँ पर जो है 0 1 1 मतलब 3 और 7। तो यहाँ पे अब हम जो है चेक कर लेते हैं। तो 4 5 7 पे 1 है, 4 5 नहीं, 4 5 पे नहीं है ना मिन टर्म्स, तो S1 जो है फॉल्स होगी। S2 0 1 2, ठीक है, 0 1 2 3 एंड 7, S2 हमारी ट्रू हो गई। S3 चेक कर लेते हैं। अब S3 में मैक्स टर्म देखने, मतलब 0 0 0। 4 5 6 4 5 6 बिल्कुल ट्रू है हमारी, और बाकी फिर तो गलती होगी। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 वो सब गिवन है, तो S4 हमारी फॉल्स। तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो आंसर भी यही हो जाएगा। लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है। बस मेरे को इसका मतलब देखना है कि पी बार नॉट इक्वल टू नॉट ऑफ पी का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो बेसिक ही है ना, दोनों सेम ही लग रहे हैं मेरे को। ओके, तो इसका कुछ ऐसा खास मीनिंग नहीं था, बस ये बता रहा था कि इन्वर्ट सिंबल का मीनिंग ही है वो, है ना, सिंबल इन्वर्टेड में हम जो है पी डैश करके लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2016 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमसे कह रही है कि बिडू मेरे को सॉल्व कर, 2016 सेट 1 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेटर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, कंसिडर बुलियन ऑपरेटर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो x के साथ अगर मैं इस ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ 0, तो ये मेरे को x दे देता है। अगर x के साथ मैं जो है 1 का यूज़ करता हूँ तो ये मेरे को x बार दे देता है, और अगर x के साथ x का ही कर देता हूँ तो ये मेरे को 0 देता है। तो देखो यहाँ से क्लू मिला, सेम पर 0 दे रहा है ना, ये कौन देता है, हमारा XOR देता है। ठीक है, तो XOR की प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम, XOR की टेबल बना लेते हैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट देगा 0, यहाँ भी देगा 0, यहाँ पे देगा 1, यहाँ पे देगा 1। यहाँ पे जब जो मेरा आउटपुट 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 0 पे 0 दिया, 1 पे 1 दिया, 1 पे 1 दिया, मतलब जो भी x रहेगा वो x दे देगा। ठीक है, अब 1 पे चेक करें तो 1 1 1, यहाँ पे देखो 1 1 0 था तो 1 दे दिया, नेक्स्ट इनपुट जो है 0 था 1 दे दिया, 1 था 0 दे। ठीक है, तो अगर मेरा जो आउटपुट है वो 1 है तो उस पर x बार दे रहा है ना, x के साथ अगर मैं, ठीक है, तो XOR हमें मिल गया। इसकी सीधी सी इक्वेशन होती है x y बार प्लस हमारा x बार y, है ना, x बार y प्लस x बार बार x बार y। ठीक है, ए ऑप्शन जो है मैच कर रहा है, और कोई सा कर रहा है, x बार नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन लेट्स सी सही है कि नहीं। ये ऑप्शन जो है हमारा, अच्छा यहाँ कहाँ देख रहा हूँ, मेरे को तो इधर देखना पड़ेगा PDF में। ओके, ठीक है, ये ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज हमसे कह रहा है 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वल टू 0, तो हमें बोला है x1 XOR x2 XOR x3 XOR x4 हमें 0 दे रखा है। वेयर x1 x2 है बुलियन वेरिएबल्स एंड प्लस साइन प्लस फिर 0 से XOR ऑपरेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है ये जो है 0 दे रहा है, इसका मतलब ये सेम रहा होगा, और ये सेम रहा होगा, और ये सेम रहा होगा, और मतलब क्या ऐसा कभी कुछ हो सकता है? देखो इसमें से कोई दो तो सेम रहे होंगे, है ना, मतलब या तो ये 0 या तो ये 1। चलो देखते हैं।
x1 x2 x3 x2 0 आ रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, अगर ये सारे हमारे 1 रहे होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो 1 1 पे 0 देगा, और 0 1 पे क्या दे देगा ये हमारा, यहाँ पे आ गया 1, 0 1 पे देगा 1, और फिर 1 1 पे फिर से 0 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे 0 दे दिया तो 0 आ गया, ठीक है। तो अगर ये सारे अगर 1 है तो हमें आउटपुट 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है इनका एंड ऑपरेशन कराएंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो ये जो कंडीशन जो हमारी ए वाले ऑप्शन की है ये तो गलत हो गई, ए ऑप्शन तो नहीं है। अब जो बी ऑप्शन है वो हमसे कह रहा है x1 x3 प्लस x2 इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद हमसे x1 बार x और x2 बार इक्वल टू x2 बार x4 बार, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया ना, क्योंकि उसमें बोल रहे सबका सम क्या हमारा 0 रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस x4 तक, क्या इसका सम 0 रहेगा? नहीं, हमने तो यहाँ प्रूफ कर दिया 1 हो सकता है, ठीक है। डी ऑप्शन भी एलिमिनेट। बी और सी में देखना है हमको। देखो x1 बोल रहा है ना हमसे, x1 बार प्लस हमारा x3 बार इक्वल टू क्या हमारा होना चाहिए, x2 बार XOR x4 बार, है ना, ये XOR है। तो यहाँ पे देखो दोनों को 0 0 मानो, तो मतलब 1 XOR 1, और यहाँ पे दोनों को 1 0 मान लो। कुछ भी मान लिया मैंने तो यहाँ पे 0 XOR 1 हो गया, तो इसने दिया 0 इक्वल टू 1, तो ये ऑप्शन भी है जो हमारा गलत हो गया ना, क्योंकि अगर ये सेट ऑफ हमारा फंक्शन रहा तो उसके लिए तो इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन फॉल्स आ गया। अब जो है बी ऑप्शन बचा, तो वही आंसर होना चाहिए वैसे, बट फिर भी हम जो है देख लेते हैं। तो x1 x3 बी ऑप्शन है क्या इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं यार, सी ऑप्शन है, कैसे हो गया सी ऑप्शन ट्रू कैसे हो गया, मैंने तो यहाँ फॉल्स किया है। x1 0 x2, ठीक है 1 अच्छा नहीं 1 XOR 1 तो 0 दिया, और x2 को मैंने आना है ना 1 0 माना तो 0, ये ट्रू कैसे हो गया? जस्ट सेकंड में चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन। यार ऑप्शन सी तो वैलिड था और बाकी सारे इनवैलिड थे, लेकिन मैंने क्या कर दिया, मैंने सी को ही वैलिड प्रूफ कर दिया, है ना। मैंने क्या करा, अच्छा हाँ, मैंने सी को ही वैलिड प्रूफ कर दिया, है ना, कि वैलिड है वो, लेकिन सॉरी इनवैलिड है वो, लेकिन वो तो वैलिड है। बाकी सारे इनवैलिड हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है कि काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ना। देखो x1 XOR x2 XOR x3 XOR x4, ठीक है, ये दिया है हमें इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि देखो थोड़ा ज़्यादा केस तो नहीं, लेकिन हम थोड़े केस बना के ये देख लेते हैं। XOR गेट है ना, तो ये हमारा 0 कब देता है, हमें ये मतलब बेसिक जो चीज़ें पता रहनी चाहिए अगर गेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, कि x1 x2 x3 x4, ठीक है। जब भी हमारे देखो हमें ये पता है कि जब भी सेम इनपुट होता है तो हमारा आउटपुट 0 आता है, ठीक है। अगर सेम इनपुट नहीं है ना, तो आउटपुट जो है 1 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 1 है तो आउटपुट आया 0, और 0 XOR 1 हो गया 1, ठीक। और 4 1 होते तो 1 2 3 4, यहाँ पे 0 देता, यहाँ पे 0 देता, और 0 XOR 0 भी 0 देता। तो जब भी 0 1 हो, 2 1 हो, 4 1 हो, 6 1 हो, तो हमारा आउटपुट इस केस में 1 आ जाता, 0 आ जाता है। कैसा आ जाता है, 0 आउटपुट आ जाता है। तो यहाँ पे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे इसमें 1 कितने, या तो 0 1 है, या 2 1 है, या 3 1 है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि 0 0 0 0, एक तो एक केस लिख लेते हैं, तो इससे हो जाएगा आउटपुट 0। एक और केस लिख लेते हैं जो कि कॉमनली हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि 1 1 1 हो गया, जो कि दिमाग में क्लिक हुआ था। अब थोड़े और केसेस लिख लेते हैं, 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1, ठीक है। अब पहले दो पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, तो अब इसके हटा के जितने भी केसेस हैं जिन पे जो हमारा XOR गेट है वो हमारा 0 आउटपुट दे सकता है, वो लिख लेते हैं, क्योंकि इन पे तो 1 आउटपुट देगा डैम श्योर। क्यों, कैसे, देखो 0 XOR 1 1, 1 XOR 0 1, 1 XOR 0 1, ठीक है। तो इन पे जो है
वन ही आउटपुट मिलेगा। तो हमें कौन से केसेस कंसिडर करने हैं जिन पे ज़ीरो आउटपुट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी केस लिखे, तो इस पे भी ज़ीरो आएगा हमारा, 0 1 0 1 पे भी हमारा ज़ीरो आ जाएगा, 1 0 1 0 पे भी ज़ीरो आ जाएगा, 1 1 0 0 पे भी जो हमारा ज़ीरो आ जाएगा। एक और केस लिख लेते हैं बस, 1 0 0 1 इस पे भी जो हमारा ज़ीरो आ जाएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखते हैं ना। कितने केस लिख लिए, 1 2 3 4 5 और ये 6 7, ठीक है। 7 केसेस लिख लिए, इन पे जो हमारा ज़ीरो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। हमारी इक्वेशन ये दी हुई है। पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंड करें जब हम चारों का तो हमें आउटपुट ज़ीरो मिलना चाहिए। क्या ये बात सत्य होगी? तो ये बात सत्य होने के लिए जो है मैं जो है अगर ये पहला वाला ऑप्शन लूँ, है ना, तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं ये वाला मान लो केस होता मेरा, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है, ऑलवेज हर केस में ट्रू होनी चाहिए। तो अगर ये वाला ऑप्शन ले लेता ना मेरा कि ये सारे वन है, उस पर ये वाली चीज़ तो ट्रू हो जाती, लेकिन यहाँ पे अब ये फॉल्स हो गई ना, क्योंकि तीनों का जब एंड कर रहे हैं तो वन आंसर आ रहा है। तो ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगी। ऑलवेज ट्रू मतलब किसी भी वैल्यू के लिए जहाँ पे ये जो है मेरा ज़ीरो आउटपुट देगा तो उसकी किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। तो ए ऑप्शन तो हमने पहले भी रिजेक्ट किया था, अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में देखो ऐसा है कि ये हमसे कह रहा है x1 x3 प्लस हमारा हो गया x2, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू, मतलब यहाँ पर देखो x2 हमारा यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, ठीक है। मतलब x2 अगर वन हो गया तो जो हमारा आंसर तो वन आ जाएगा, क्योंकि बीच में और ऑपरेटर है। तो यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, और भी केस होंगे जहाँ पे वन होगा। तो यहाँ पे आउटपुट तो ज़ीरो आ रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जो हमारी सेकंड इक्वेशन हमारी बन रही है x1 x3 प्लस x2 इक्वल टू ज़ीरो, ये सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे ही वन आ जाएगा हमारा, हम प्रूव कर पा रहे हैं। तो बी ऑप्शन भी इनवैलिड हो गया। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो इक्वल टू ही बोल रहा है ज़ीरो। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे दोनों में से कोई भी जो है, अगर हमारे दो वन हो रहे हैं ना, दो वन हो रहे हैं या चार वन हो रहे हैं ना, या दो वन हो रहे हैं, या फिर हमारे 0 1, अच्छा 0 1 पे तो ज़ीरो ही देगा, ठीक है। तो दो जहाँ भी दो वन हो रहे हैं या चारों के चारों वन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें आउटपुट वन मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच में और गेट का यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे जो है ये वाला डी ऑप्शन भी फेल कर जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, क्यों इनकरेक्ट है, ओह सॉरी क्यों करेक्ट है, विल ऑलवेज बी ट्रू बोल रहा है ना हमसे, ठीक है। देखो सी ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, x1 XOR x3 इक्वल टू x2 XOR x4 का XOR, ठीक है। अब देखो ये जो XOR गेट होता है ना, x1 XOR x3 XOR, इसको मैं नॉर्मली कैसे लिख सकता हूँ पता है, यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँ तो x1 बार का बार x3 बार प्लस x1 बार x3 बार का बार, ये खोल दिया मैंने। ये क्या हो गया, x1 बार x3 बार, सॉरी x1 x3 बार, और ये यहाँ से हो गया x1 बार x3। तो ये तो नॉर्मल मेरा XOR गेट ही आ गया ना। तो मतलब इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, x1 XOR x3 नॉर्मल, ठीक है। तो दोनों टंग तोड़ दो तो वो उसी की तरह काम करता है, खुद की तरह ही, है ना। और अगर एक टंग तोड़ो तो XNOR की तरह काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको x1 XNOR x3 लिख सकता हूँ, इसको भी x2 XOR x4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे देखो कुछ केसेस बनेंगे हमारे, जैसे कि मान लो ये दोनों सेम है हमारे, ठीक है, ये दोनों 0 0 है, ये भी 0 0 है, तो इस पर तो सेम ही आउटपुट आएगा, दोनों 0 0 आउटपुट देंगे, ठीक है। यहाँ के लिए ट्रू हो गई कंडीशन, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ पे 1 1 मान लो, 1 1 मान लिया, यहाँ पे ही 1 1 मान लो, उस केस में भी 0 0 आउटपुट आएगा दोनों साइड, ठीक है। यहाँ पर जो है 1 1 मान लो, यहाँ 0 0 मान लो। अब कंडीशन ये है कि हमें इवन नंबर ऑफ वंस ही रखने हैं, ठीक। तो वो वाली चीज़ है, इवन नंबर ऑफ वन रखना, क्योंकि तभी जो है हमारी ये ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो 1 1 0 0 पे जो है हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, यहाँ भी 0 मिल जाएगा, RHS में भी 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब इवन नंबर ऑफ वंस रखना है, तो एक बार 0 1s भी रख के देख लेते, 0 0 0 0। तो वैसे तो ऊपर कंसिडर नहीं होता, बट मान लो ये वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आउटपुट 0 आ गया, यहाँ पे भी आउटपुट जो है 0 आ गया, ठीक है। तो अभी तक जो है सी ऑप्शन वैलिड आ रहा है। अब हम जो है 1 1 0 0 रख के देख लिया, अब दूसरा रख के देख लेते हैं, जैसे यहाँ 0 1 रख लेते हैं। अब यहाँ भी इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए भाई, तो यहाँ पे 1 0 रख लो। अब देखो यहाँ पे 1 0 रखोगे या 0 1 रखोगे, आउटपुट तो एक ही देगा ना यार। तो यहाँ भी 0 1 रखो या 1 0, देखो आउटपुट तो एक ही आना है, क्या आना है आउटपुट, 1 आना है इधर, 1 आना है इधर, बस तो बात खत्म अपनी।
अगर 4 1 रखे तो देखो यहाँ पे तो सबके लिए आउटपुट जो है 1 1 आ रही है, तो सी ऑप्शन इसलिए हमारा हो जाएगा वैलिड। या तो ऐसे हम सॉल्व कर लेते, या तो जो है अगर हमारे ए बी और डी रॉन्ग आ गए तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, है ना। अगर हम डैम श्योर है कि हमने जो चीज़ करी है ए बी और डी डैम श्योर हमारे गलत है, तो हम सी पे टिक कर सकते बिना उसे सॉल्व करे, ठीक। लेकिन मैं यहाँ पे श्योर नहीं था, इसलिए मैं सी ऑप्शन को ही गलत कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा 2017 क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, वैसे अभी पता है रात के जो है 10 बजने वाले, और अभी तक पता नहीं कितने क्वेश्चन हुए अपने। ओके 12 क्वेश्चन हो गए अपने। के मैप दिया हुआ है, बना लेते हैं। के मैप बनाना तो बहुत ज़रूरी, हमको के मैप बनाने को होती, या हम के मैप बनाती और फिर क्वेश्चन सॉल्व करती। यहाँ पे जो मैं के मैप बनाती थी, उसके बाद यहाँ पे बी ए लिख देती यहाँ पे डी सी लिख देती और कांड हो जाती, क्योंकि अगर मैं ऊपर के वेरिएबल्स ये वाले नहीं देखती तो मैं जो है गलत कर देती क्वेश्चन। वैसे मैंने ये लड़की वाली नहीं, मैंने अरेबिक वाली में बोला है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्स 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 1 एक्स एक्स 1 1, ठीक है। यहाँ से देखो बस यही एक ग्रुप बनेगा, और तो कोई ग्रुप बनने का चांस नहीं है। डोंट केयर का थोड़ी ग्रुप बना देंगे। अज्यूम ऑल इनपुट्स द रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है। The above logic is implemented using 2 input NOR gates only. The minimum number of gates required. Assume for all inputs A, B, C, D the respective complements are also available. Okay. A, B, C, D कर रहे हैं तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। ओके तो मतलब यहाँ पे नॉट के लिए हमें अलग से जो है चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। इसके लिए सीधी सी इक्वेशन लिख लो, हमें नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना है इसको, ठीक। यहाँ पर जो है ये आ जाएगा मेरा ए बार, ठीक। ये और ये ए बार हो गया, और ये हो गया मेरा सी। तो कितना चाहिए हमें, नॉर गेट चाहिए ना। नॉर गेट क्या करता है बेसिकली हमारा, तो होता है एक्स नॉर। अच्छा नॉर गेट तो हमारा वो होता है ना, नॉर गेट हमारा होता है ए प्लस बी का बार कर देता है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास नॉट गेट अवेलेबल है तो मैं सीधे यहाँ से ये भेजूँगा यहाँ पर, फिर मैं इसको नॉट गेट से पास कराऊँगा। कौन सा है, नॉर गेट है ना, ठीक है। ये नॉर गेट से पास कराया। अब मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट पूछ रहे हैं ना, यहाँ से अगर मैं सी पास कराऊँ तो ये मेरे पास आउटपुट बन के आएगा ए बार प्लस सी का बार, दैट इज़ नथिंग बट ए बार का बार प्लस सी, अच्छा डॉट आएगा ना बीच में, ए बार का बार डॉट सी का बार, तो ए डॉट सी बार आ गया। तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे जो है ए भेज दो और यहाँ पे जो है सी बार भेज दो, है ना। बस हो गया भाई, 1 जो हमारे गेट से काम हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस सी बार का बार, जिसको कि हम खोलेंगे तो हो जाएगा ए बार डॉट सी। तो ये हो गया हमारा एक नॉर गेट से काम हो गया। लेट्स सी जो इसका आंसर है सही है कि नहीं। बिल्कुल जो इसका आंसर है सही है आंसर इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन, 1 आंसर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2017 सेट 2 का क्वेश्चन है। रिकॉर्डिंग देख लो चल रही है कि नहीं, एकदम बढ़िया चल रही है। डोंट केयर गिवन है और मिन टर्म्स गिवन है, वेयर डी रिप्रेजेंट डोंट केयर कंडीशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनिमम, पीओएस पूछ रहा है अभी यहाँ पे भाई, प्रोडक्ट ऑफ सम पूछ रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर जो कि मैप ही बनाना पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं, क्योंकि चारा होता तो हम गाय को खिला देते। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पर जो है डब्ल्यू एक्स
वाई जी 0001 1110 0001 1110 01 2 3 7 11 15 4 5 6 7 8 9 ले हर बार कर ही देना गलती मेरे को 8 9 10 11 12 13 14 now let's make the K map here comes 0 I mean 0 पे 1 है 1 पे 1 है 2 पे 1 है 3 पे 1 है सब जगह ही 1 है क्या 1 पे 1 है 8 पे 1 है 10 पे ही 1 है 5 पे डोंट केयर है 6 पे डोंट केयर 11 पे आई डोंट केयर 15 पे आई डोंट केयर तो यहाँ पे जो है 8 का तो नहीं बनेगा वीडियो लेकिन हमारा जो है ओके तो यहाँ पर जो है ये बन जाएगा हमारा ये बन गया और एक वीडियो ये बन गया यहाँ पे ये क्या हुआ मिट क्यों गया भाई ठीक है बस हो गया ना दो जो हमारे 4 4 वाले बन गए 8 के तो बनेंगे नहीं तो इसका जो आंसर आएगा अच्छा पीओएस पूछ रहा है ना वीडियो तो वीडियो हमको तो 0 0 देखने थे पर हमने तो कुछ और ही देख लिया यहाँ पे 0 0 0 0 0 ठीक है वीडियो तो यहाँ पर जो है 4 का ये ग्रुप बन गया ये एक 4 का बन गया अब यार क्वेश्चन में जो है 2 हमारे गिवन है तो मतलब ग्रुप तो 2 बनेंगे है ना ग्रुप 2 से ज़्यादा बनने नहीं है तो वो 2 कैसे बनेंगे 12 39 और 14 सही था पीओएस बताना था तो यहाँ पर जो है एक ग्रुप ए बन जाएगा 4 का एक ग्रुप ए बनेगा 4 का है ना ये 4 का ये 4 का ये 2 का बन रहा है ऐसा कैसे हो सकता है देखते हैं इसका के मैप ओके गाइस तो समझ आ गया कैसे बनेगा तो एक तो ये भाई मतलब क्लिक ही नहीं होता यार पता है क्या करना चाहिए सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ इसको है ना क्या है आदत हमारी 1 1 वाले से पड़ी हुई ना लेकिन यार टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा पर ग्रुप बनाने के लिए जल्दी से हम कर भी सकते हैं यहाँ पे था 0 की जगह जहाँ जहाँ 0 है ना वहाँ वहाँ पहले 1 कर लो 1 1 1 1 दिमाग क्या क्लिक नहीं कर पाता यार इतनी जल्दी यहाँ पे क्रॉस हो गया यहाँ पे क्रॉस हो गया फिर यहाँ पे क्रॉस और कहीं है क्या 1 2 3 4 ठीक है अब यहाँ पर देख लो कैसे बनेगा तो एक तो ये 1 बना लो और इसके लिए ये बना लो अबे यार ये क्लिक ही नहीं होता भाई एग्ज़ाम में क्लिक ही नहीं होता बिल्कुल इसके लिए जो है लिख लो अब इक्वेशन अब यहाँ पे एक और चीज़ है 0 का जो है वो x होता है और 1 का है जो x बार लिखते हैं हम है ना वो भी देखना है तो यहाँ पर जो है ये हो गया हमारा 1 का है तो x बार प्लस यहाँ और यहाँ देखोगे तो z है ना और यहाँ देख लोगे तो z बार यहाँ देख लो तो w बार देख लेते हैं ये ऑप्शन जो है मैच कर गया ये ऑप्शन मैच कर गया तो देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं ये ऑप्शन जो है करेक्ट है यही हमारा हो गया आंसर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 सेट 2 मुंह दुखने लगा यार बोलते बोलते सच में क्या भी सर्दी खांसी भी है ना तो थोड़ा दिक्कत हो रही है बस डब्ल्यू एक्स वाई जेड बुलियन वेरिएबल है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अच्छा ये अगर बुलियन वेरिएबल है तो बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इनमें से कोई एक इनकरेक्ट है तो डब्ल्यू एक्स प्लस ऑप्शन डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई
तो यहाँ से डब्ल्यू कॉमन लिया, डब्ल्यू एक्स कॉमन ले लिया है ना, डब्ल्यू एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस समथिंग बचा, और यहाँ से एक्स कॉमन लिया, 1 प्लस समथिंग बचा, तो डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स आ गया। तो ये तो आर एच एस के इक्वल आ गया, नहीं, डब्ल्यू एक्स प्लस एक्स है, तो एक्स हमारा आ गया। अच्छा, यहाँ से एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस समथिंग, तो एक्स के कॉमन आ गया, तो पहला वाले इनकरेक्ट हो गया है। तो क्यों, अगर ये क्वेश्चन दोनों आर एच एस एल एच एस सही नहीं आ रही ना, देखते हैं इसका सही आंसर है क्या। नहीं यार, ये गलत कैसे, लेकिन डब्ल्यू एक्स, मैंने गलती क्या कर दी, या जब भी ऐसी चीज़ें गलत होती ना इतनी ऑब्वियस, तो दिक्कत हो जाती है यार। देखो यहाँ से डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई लिया, ठीक है, प्लस एक्स वाई, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करके यही बचेगा ना। अब यहाँ से जो है मैं इसको डब्ल्यू कॉमन ले सकता हूँ, जब डब्ल्यू एक्स ही कॉमन ले लिया ये वाला, तो अच्छा डब्ल्यू एक्स बचा ना, तो 1 प्लस डब्ल्यू वाई बचेगा ना यार। अच्छा क्या कर रहा हूँ, 1 प्लस डब्ल्यू वाई कैसे बचेगा, पागल हूँ मैं अभी, हट। 1 प्लस डब्ल्यू वाई कैसे बचा, कुछ भी। देखो ये दोनों एक हो जाएंगे, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। यहाँ से जो एक्स बच जाएगा 1 प्लस समथिंग, तो उससे मैटर नहीं करता, और यहाँ पे डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू कॉमन, एक्स प्लस वाई, तो ये जो है हमारी, अच्छा यहाँ से जो है एक्स बच गया ना ये हमारा, प्लस ये हटाते हैं, ठीक है। यहाँ से डब्ल्यू वाई प्लस डब्ल्यू एक्स बचा, प्लस में एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, एक्स फिर से कॉमन, तो 1 प्लस समथिंग प्लस डब्ल्यू वाई, और एक्स प्लस डब्ल्यू वाई, तो ये तो ऑप्शन मैच कर गया पहला वाला, है ना। यार इतनी गंदी मिस्टेक नहीं करनी थी यार मेरे को, बट कुछ भी जोश में कर डाला। बी ऑप्शन देख लेते हैं, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस जेड बार का होल बार, उसके आगे कुछ और भी दिया है, उसको हम सॉल्व लिख ही लेते, नहीं तो भूल जाएंगे। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये आएगा डब्ल्यू एक्स बार का बार प्लस वाई प्लस जेड बार का बार, ठीक। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो यहाँ से तो कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो यहाँ पर जो है डब्ल्यू बार प्लस एक्स बार, नहीं एक्स आएगा बस, और यहाँ पर वाई बार प्लस, अच्छा वाई बार डॉट जेड आ जाएगा यहाँ पर, डॉट जेड, ठीक। और यहाँ पे प्लस डब्ल्यू बार एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से जो है डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस हमारा वाई बार जेड प्लस डब्ल्यू बार एक्स दिया है, तो डब्ल्यू बार कॉमन, 1 प्लस समथिंग डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बार जेड। ये टर्म रिडंडेंट कैसे हो रही है, अब क्या गलती कर दी, डब्ल्यू बार एक्स, ठीक है, प्लस आया बीच में। इसके काम करते हैं, इसको जो है फिर से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले बार के नीचे जो है ना, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू एक्स बार जेड बार, डब्ल्यू कॉमन, नहीं कॉमन नहीं लेते, तोड़ ही देते हैं ना, डब्ल्यू एक्स बार वाई का होल बार डॉट डब्ल्यू एक्स जेड बार का होल बार, ठीक। खोलेंगे तो डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस वाई बार, और इसको खोलेंगे तो डब्ल्यू बार प्लस एक्स प्लस जेड, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बार एक्स प्लस डब्ल्यू बार जेड प्लस हमारा होगा एक्स डब्ल्यू बार या डब्ल्यू बार एक्स प्लस हमारा हो जाएगा एक्स प्लस हमारा हो जाएगा एक्स जेड
प्लस हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बार वाई बार प्लस एक्स वाई बार प्लस हमारा हो जाएगा वाई बार जेड। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया? ये मैं 2 बार कैसे लिख दिया डब्ल्यू बार? अच्छा डब्ल्यू बार एक्स है ना ये, तो डब्ल्यू बार कॉमन। यार क्या पता है यार, हट। ओके, तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं थी, हमने जो है पहले ही सही किया था। बट यहाँ पे गलती क्या हो रही है मेरे को बस वो देखना है। यहाँ पर देखो, ठीक है, डब्ल्यू आर प्लस एक्स यहाँ पर जो डब्ल्यू आर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स ही तो बचेगा। 1 प्लस एक्स इज़ नथिंग बट, अच्छा ठीक है, प्लस वाई बार जेड। क्या ये मेरा सही है? डब्ल्यू आर एक्स चला गया, अच्छा आ तो गया डब्ल्यू बार प्लस एक्स। अच्छा तो मैं पहले क्या दिमाग दे रहा था इतना। ठीक है, ये हो तो गया हमारा, यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं थी वाली चीज़, है ना। इसको कट्टे से मार देते हैं। ठीक है, अब सी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सी ऑप्शन यहाँ कर लेते हैं। डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड बार प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार और वाई। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रैकेट गिवन कैसे है? ऐसे है ना, मैंने यहाँ क्यों लगा दिया? अच्छा यहाँ भी तो गिवन है, ये वाला ब्रैकेट है और एक, ठीक है, वो वाला ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इधर से तो कुछ हो नहीं रहा ना, तो वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू, अच्छा एक्स एक्स बार ज़ीरो हो गया ना, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं वाली टर्म, प्लस हमारा हो गया डब्ल्यू बार एक्स बार और इनटू में हमें करना है वाई। देखो यहाँ पे हमने ये मल्टीप्लाई किया, ये लिख दिया, एक्स बार एक्स ज़ीरो हो गया, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है, ठीक है, अब प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, एक्स बार अगर मैं कॉमन लूँ, एक बार लेके देखें, नहीं तो पहले वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। ओके, यहाँ से एक्स बार वाई कॉमन और डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार 1 हो गया। तो ये इक्वल टू आ रहा है एक्स वाई बार के, नहीं, ये वाली जो है फॉल्स हो गई, तो सी ऑप्शन जो है गलत हो गया। एक बार जो डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड। ओके, तो इसको भी जो है चेक कर लेते हैं। सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वी विल गेट, वही यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं क्या, डब्ल्यू वाई कॉमन लिया तो एक्स प्लस जेड बचा, नहीं यार, हमें जो मल्टीप्लाई कर लेते पहले, तो इसका इससे, तो डब्ल्यू एक्स वाई बचा, ठीक। तो फिर यहाँ पर ओके, देन फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ, तो वही बचेगा डब्ल्यू वाई जेड प्लस दोनों में वाई टर्म्स हैं, तो वही हमारा जो है डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड, यही बचा है ना। तो ये टर्म जो है रिडंडेंट है, तो एक बार ही लिखना है ना, इसको भी एक बार। तो डब्ल्यू एक्स वाई प्लस डब्ल्यू वाई जेड, ठीक है, ये वाली भी जो है डी ऑप्शन ट्रू हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, कहाँ पर था यार एक्चुअली मैं पानी पी के आया ना, तो मैं भूल गया मैं कहाँ पर था। ठीक है, मिल गया, 2018 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, ठीक। तो लेट एक्सॉर एंड एक्सनॉर डिनोट एक्सक्लूसिव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट के, तो ये तो सिंपल है। तो यहाँ पर हमसे बोल रहा है पी एक्सॉर क्यू का होल बार इक्वल टू होता है क्या पी एक्सॉर क्यू के, या तो हमसे बी बोल रहा है ऑप्शन पी बार एक्सॉर क्यू इक्वल टू होता है पी एक्सनॉर क्यू के। देखो हमें ये पता है ये वाली चीज़ ट्रू होती है, एक टंग तोड़ो तो उल्टा बिहेव करता है, और पी बार एक्सॉर क्यू बार इक्वल टू होता है पी एक्सॉर क्यू के, ये भी ट्रू है, दोनों टंग तोड़ दो तो सेम रहता है। और यहाँ पर है पी एक्सॉर पी, इसमें हमें गलत बताना है ना, गलत कौन सा है। यहाँ पे क्यू आ गया इक्वल टू पी एक्सॉर पी
एक्सनॉर क्यू बार। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये भी एकदम ट्रू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो हमारी एक्सॉर की टेबल होती है 0001 1011, यहाँ पर ये क्या देता है हमारा ज़ीरो आउटपुट डेटा है, यहाँ पे ज़ीरो यहाँ पे 11, और इसका इन्वर्ट कर दें तो 1001 देता है। तो ये ऑप्शन भी एकदम हमारा ट्रू हो गया। तो फॉल्स कौन सा होगा? यही वाला। तो ये हमने टिक मारेंगे। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि पहले के 3 ऑप्शन पे मैं डैम श्योर था कि ये ट्रू होंगे, इसलिए मैं बोल सकता हूँ ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते फिर सॉल्व भी करेंगे कि यही सही आंसर है कि नहीं। बिल्कुल ये सही आंसर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारा कैसा बिहेव करेगा, ये हमारा बिहेव करेगा पी एक्सनॉर नहीं, पी एक्सनॉर पी बार की तरह थोड़ी एक्ट करेगा ये हमारा। देखो अगर हम यहाँ से मैच भी करें तो पी एक्सॉर पी बार हमारा एक्ट करना चाहिए किसकी तरह? पी एक्सॉर पी के, है ना, इसकी तरह जो है वर्क करना चाहिए था ये चीज़, लेकिन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे देखो एक्सॉर ऑपरेशन है, डिफरेंट पे 1 देता है और यहाँ पे जो है डिफरेंट होने पे हमारा 0 देता है, क्योंकि ये जो है हमारी डिफरेंसेस बताता है और ये हमारी सिमिलरिटीज़ बताता है। तो यहाँ अगर अलग हो जाता है तो हमें 0 आउटपुट मिलता है, क्योंकि सेम होता तो उस पर 1 मिलता। तो यही से हम बता सकते हैं ये इसके इक्वलेंट नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2018 2 मार्क्स क्वेश्चन। कंसिडर द मिनटर्म लिस्ट फॉर्म ऑफ अ बुलियन फंक्शन एफ। ठीक है, हेयर एम डिनोट्स अ मिनटर्म एंड डी डिनोट्स अ डोंट केयर टर्म। द नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट बताने हमें इसमें। ठीक, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो होते हैं जिनका कोई एक ऐसा वन जो कि किसी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट में पार्ट नहीं ले रहा। ठीक, तो वही यार बनाना पड़ेगा हमें, जो है के मैप। अब इस बार है ना, इस बार मैं नंबरिंग के बिना के मैप बना के देखता हूँ सही बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक, तो अगर अभी गलत बन गया ना, मैं आज क्या कभी बिना नंबरिंग का के मैप नहीं बनाऊंगा। 0 1 2, ठीक है, 3 4 5 7 7 8 9 और 9 10 11। ठीक है, डोंट केयर है 3, 0 1 2 3 8, तो 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 8 हो गया, 10, 7 8 9 10 है, 10 यहाँ पर आएगा, 12, तो 11 12 12 13 14 यहाँ पर। इसमें हमें EPI बताने। ठीक है, तो यहाँ पर मैप बना लेते हैं। देखो एक तो ये 4 का मैप बन जाएगा, मैप मतलब ग्रुप, और हमारा जो है एक ही ये बनेगा। ठीक, और ये तो हमारा 2 ही का ग्रुप बन जाएगा। तो नंबर ऑफ असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट पूछे हमसे, तो यहाँ पर जो है एक तो ये हो गया EPI हमारा, क्योंकि इसका जो वन है वो किसी और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और एक ये हो गया। तो 2 हैं क्या इसके EPI? लेट्स चेक इट आउट। नहीं 3 है, 3 कैसे आ रहे हैं? अच्छा एक ये भी तो है, एक ये है, नीचे वाला ग्रुप नहीं देखा था हमने, है ना। तो यहाँ पे EPI कितने आ गए? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट 3 आ गए। ओके, यही हमारा हो गया आंसर। एक बार जो है सॉल्यूशन भी चेकआउट कर लेते हैं हम कि जो है हमने सही करा है कि नहीं। क्वेश्चन था हमारा, ओके। एक, अरे यार ये पता है बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं AB यहाँ बनाऊँगा, CD यहाँ बनाऊँगा, लेकिन बाकी लोग AB को यहाँ लिखेंगे फिर CD यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे पढ़ते हो 0 0 0 0 और 0 0 0 1। तो ऐसे उल्टा पढ़ते हैं, सीधा पढ़ना चाहिए ना, ऐसे आपको पढ़ना चाहिए। लेफ़्ट टू राइट हमारी सारी कॉपीज़ चलती हैं, लेफ़्ट टू राइट चलो ना यार। तो उस केस में जो है सारा झमेला हो जाता है। ठीक है, 4 हमारे 4 ग्रुप के, ठीक है, एक वो हम तो ये बोल सकते हैं ग्रुप हमारे सारे सेम बन रहे हैं। तो हमारा जो है सही आंसर आ रहा है। 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आइडेंटिटी। ओके, तो x एक्सॉर y इक्वल टू XY प्लस XY, XY नहीं यार, X बार
और इस पूरे का होल बार। देख लेते हैं, ये तो नहीं है वैलिड, दिख ही रहा है ना, या हो भी सकती है। ये हो जाएगी हमारी एक्स बार वाई बार का होल बार। ठीक, यहाँ से जो है एक्स बार प्लस वाई बार, यहाँ से एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हुआ, एक्स बार वाई हुआ, एक्स वाई बार हुआ। अरे तो वैलिड आ गई यार, एकदम वैलिड आ गई ना, ये ऑप्शन जो वैलिड हो गया। हम बोल रहे थे वैलिड नहीं है हम ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। एक्स वाई 0 दिया है हमें और एक्स बार वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, और हमें गिवन है एक्स वाई इक्वल टू 0 है। तो उसका मैं करूँ क्या, यहाँ तो आ ही नहीं रहा ना कहीं, तो ये भी हमारा अच्छा ये नॉट वैलिड होगा कि वैलिड होगा, आए तो ना करूँ मैं एक्स। अगर यहाँ पर जो है मैं ऐसे कर दूँ कुछ एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स बार तो हो जाए एक्स प्लस यहाँ पे वाई प्लस वाई बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक्स वाई प्लस वाई एक्स बार। अरे ये भी वैलिड आ गया यू, और यहाँ पर जो है एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। ये देखो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ये तो भाई एकदम जो बी ऑप्शन है मैच कर गया, ये तो मतलब इसको हमने आर एच एस से सॉल्व किया तो मैच हो गया। तो ऐसे भी जो है हमने अगड़म तिगड़म लगाने पड़ेंगे, है ना। सी ऑप्शन देख लो सी ऑप्शन ही वैलिड है क्योंकि ये वाली जो है ये एसोसिएटिव रहता है हमारा, है ना, इक्वल टू एक्स एक्सॉर वाई एक्सॉर जेड। ये ऐसे दिया है और ये ऐसे दिया है, ये तो हमारा होता है, तो ये तो वैलिड है ही। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई एक्सॉर जेड इक्वल टू एक्स एक्सॉर वाई प्लस जेड। इसको जो है एक्स मान लो, नहीं इसको एक्स मत मानो यार, खोलना ही पड़ेगा। अरे तू मत हिल, ये तो दिख ही रहा है यार, नहीं है ना, बट फिर भी फॉर सहूलियत कर लेते हैं एक्स वाई बार जेड, ठीक है, और प्लस हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई जेड बार। फिर वो भी खोलेंगे हम साइड वाला, तो हो जाएगा एक्स बार डॉट वाई बार जेड प्लस जेड बार एक्स प्लस जेड बार वाई। तो चलो ये देख खोलते हैं अब एक्स बार वाई प्लस जेड का होल बार प्लस हमारा हो जाएगा ये एक्स। अच्छा यहाँ दोनों तरफ ही बार लगा दिया ना मैंने, एक जगह लगाना था। एक्स बार वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा हमारा एक्स और मल्टीप्लाई होगा वाई बार डॉट जेड बार से, प्लस ये हो जाएगा हमारा एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड। क्या इस टर्म सेम निकल के आ रही है, देखो यहाँ पर नहीं आ रही है ना, तो ये हमारा इक्वल नहीं है। देखते हैं सही आंसर है कि नहीं। ऐसा हमने यहाँ से इसलिए बता दिया क्योंकि पहले की जो 3 जो थे ना ए बी और सी, उसमें हमने जो है डैम श्योर थे हम सही है, इसलिए डी को थोड़ा बहुत सॉल्व करके हमने बोल दिया नहीं। क्योंकि अगर यहाँ से कोई भी चांसेस लग रहे होते ना कि ये दोनों इक्वल आएंगे, तो मैं कह सकता था ऊपर हमने कुछ गलती करी हो या कुछ डाउट हो, बट ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स है, डी ऑप्शन जो है वो फॉल्स है फॉल्स मतलब इस पर टिक मार के आना है ना, नॉट पूछा था, नॉट वैलिड। तो 2019 का बोल दो। What is the minimum number of two input NOR gate required to implement 4 variable function expressed in sum of minterm from assume that all the inputs and the complements are available। Okay, तो sum of minterms क्या होता है यार, SOP POS तो पढ़ा था हमने।
फोर वेरिएबल फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन सम ऑफ मिन टर्म्स, SOP। करके देखते हैं अपना वाले मेथड ही। सम ऑफ मिन टर्म्स को मैं SOP बोल सकता हूँ क्या? चार, पाँच, छः, ठीक है। ज़ीरो इधर, 0 1 2 इधर, 3 4 5 7 8 9 10 और 15। मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नेट बताना है ना। ठीक है, एक तो ये बन जाएगा 4 का। टू इनपुट नॉर बताने है ना, नेट नहीं, मैंने शायद नेट बोला। एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, और तो कोई वे आउट है नहीं। हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेने का। ओके, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पर जो है हम क्या गिवन है, मैं 4 इनपुट है ना, ABCD मान लो। यहाँ पर से आ जाएगा B बार, यहाँ पर से आ जाएगा D बार, प्लस इसके लिए हमारा आ जाएगा A बार B, और ऊपर से आएगा हमारा D, और इसके लिए B, और ऊपर से आ जाएगा CD। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, नाइंड गेट, ओ सॉरी नॉर गेट चाहिए ना। ओ हो ओ हो नॉर गेट के लिए तो हमें POS लिखना चाहिए था। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो बना लो अब ग्रुप। एक तो ये 4 का ग्रुप बनेगा, POS नहीं, हाँ POS लिखना चाहिए था ना। एक ये 4 का ग्रुप बनेगा, और ये ग्रुप या तो इधर बन जाएगा या तो उधर बन जाएगा, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। कहीं भी बना लो। इसके लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, 1 और 1 कॉमन है, तो D बार, और यहाँ पे B, प्लस ये वाला करते हैं। अच्छा, मैं उल्टा लिखने लगा ना, यही तो नहीं करना है रे बबुआ। B प्लस D बार है ना, 0 के लिए लिख रहे हैं ना हम। यहाँ पर जो है B, तो B बार आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 0 है और 0, तो प्लस D। और जो 2 की ये बनी थी, तो A बार प्लस B बार, प्लस हमारा हो जाएगा A बार प्लस B बार, और ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, C, है ना। अब जो है इसको हम क्या करना है, हमें नॉर गेट में मिनिमम नंबर चाहिए हमें। तो यहाँ से जो है नॉर गेट ये हो गया, B पास करो और D पास करो, D बार बेसिकली। 2 इनपुट का ही है ना हमारे पास। एक और लो, B बार पास करो, D पास करो। कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, इसलिए जो है हम आगे कर नहीं रहे। अच्छा, कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे? देखो B बार कॉमन है ना, तो उसके लिए हम जो है अलग से नहीं नाइंड में। अच्छा, पर इनपुट तो लेना ही पड़ेगा ना अलग से। यहाँ पर जो है A बार लो, B बार लो, और फिर यहाँ पर जो है वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए, पता है, पर ये तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है ना, कर सकते होंगे। यहाँ पर C ले लो, है ना। ये होगा क्या आंसर? मैंने बहुत ही लेमन बना दिया, लेकिन इसको सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक गलती हो गई हमसे, यहाँ पर जो है हमें यहाँ पे 1 लिखना था, है ना, हमने लिखा नहीं वो, तो गलती हो गई, तो अब भुगतनी पड़ेगी हमें।
तो मिटा दो और क्या। फिर से बना दो, है ना। अरे यार मिटाओ क्यों, यहीं से देख के जल्दी से बना लेंगे, है ना। इस बार पहले से थोड़ा जल्दी। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे जो है 13 पे ही 1 था, है ना। तो यहाँ पे 1 आया, 1 आया, 1 एंड 1, और यहाँ पर भी 1 1 1 एंड 1, क्योंकि 13 था, मैंने पता नहीं कैसे नहीं लिखा यार, मिस हो गया मेरे से। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिवन है। ओके, तो ये हमसे जो है मिस्टेक हो गई थी। अब 0 0 लगा देते हैं। इस बार जो है 0 0 के दो ग्रुप बन जाएंगे, एक ये एक ये एक ये और एक ये। तो इन दोनों की तो पहले ही से लिख चुके हैं हम, तो b प्लस डी बार, और यहाँ पे हो जाएगा b बार प्लस डी। ठीक, तो यहाँ पर जो है अब इसके लिए हम बनाएंगे, तो ये हमारा बनेगा, हम b b दे देते हैं और d बार दे देते हैं। अब देखो ऐसे करना रहता है ना, तो बेसिकली हमें उल्टा देना रहता है। इसके लिए हम क्या देंगे, इसके लिए b बार दे दो और d दे दो। तो इसको जब हम पास करेंगे तो ये बन के आएगा हमारा b बार प्लस d का होल बार। नहीं यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, नॉर्मल पास करके देखते हैं, फिर उसके हिसाब से हम जो अब चेंज कर लेंगे। ठीक, यहाँ से आएगा b प्लस डी का होल बार, और यहाँ से आएगा b बार और d का बार नहीं, बस d चाहिए हमें। ये हमने पास किया, यहाँ से आया b बार प्लस d का होल बार, यहाँ d का बार था, है ना। इन दोनों को जब पास करेंगे हम, तो ये हमारे बन के आएंगे b प्लस डी बार का बार प्लस b बार प्लस डी का होल बार और पूरे का बार, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस डी बार का होल बार का बार डॉट b बार प्लस डी बार का बार, बस। तो ये हो जाएगा b प्लस डी बार, और ये हो जाएगा b बार प्लस डी। तो यही है क्या, हाँ यही आ गया। 3 मिनिमम चाहिए हमें, लेट्स सी द आंसर। बिल्कुल जो 3 हमें चाहिए। ठीक है, चलो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा गेट 2019 का, 2 मार्कर क्वेश्चन है हमसे। फिगर दी है, यहाँ पर एंड गेट है। अरे यार थोड़ा गला वैसा हो रहा है ना, मेरी आवाज़ आपको अलग लग रही होगी, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा। देखो अभी शायद सही हुई हो। F1 F2 और F3 ये एंड गेट है, ये हमारा एक्सॉर गेट है। ठीक, ये हमारा f फंक्शन है। ओके, तो हमसे बोला है कंसिडर 4 वेरिएबल फंक्शंस। अच्छा, F1 F2 एंड F3, ये 3 हमें फंक्शन दिए 4 वेरिएबल्स के, विच आर एक्सप्रेस्ड इन SOP में दिए। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग सर्किट विथ 1 एंड गेट एंड एक्सॉर गेट द आउटपुट फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो यहाँ पर जो है 3 फंक्शंस दिए बेसिकली हमें, तो यहाँ से ही हमें बोल रहा है 0 2 5 8 14, और यहाँ पर ये जो है हमारा 2 2 3 6 8 14 15, ये हमारा F2 है ना। ये हमारा 2 7 11 14। अब एक्सॉर गेट दे रखा है ना, तो एक्सॉर गेट देने के लिए हमें जो है बेसिकली हमें बताना है यहाँ पे हाई आउटपुट कब कब आएगा। तो एक्सॉर जो गेट होता है वो 0 0 0 1 1 0 1 1, जब भी होगा तो 0 आउटपुट 1 आउटपुट 1 आउटपुट और 0 आउटपुट। ठीक है, तो हमें ये देखना है या तो यहाँ 0 हो, यहाँ पे 1 हो, या यहाँ जो है 1 हो, यहाँ 0। ठीक है, अब ये देख लेते हैं यहाँ जो एंड गेट है वो 1 कब कब देगा, है ना। मतलब यहाँ पे 0 कब कब देगा और 1 कब कब देगा। तो देखो यहाँ पे 0 आएगा तो उस केस में 0 आउटपुट मिलेगा हमें, क्योंकि ये 0 पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 5 भी नहीं है ना, तो 5 पे भी जो है 0 आउटपुट देगा। 5 पे 0 दिया, ठीक है।
5 8 पर नहीं, देखो 0 2 तो है कॉमन, 14 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन, ठीक है। तो इतने पे 0 आउटपुट देगा, ठीक है हमको। अब यहाँ पे देखते हैं हम 1 कितने पे देगा। तो इसमें से जो है 0 और यहाँ पे 14 है ना। ओके, तो ये किसी पे जो है हमें 1 नहीं दे रहा, लेकिन 0 कितने पे दे रहा है, क्या ये हमें, अगर वहाँ 0 तो यहाँ 1 आना चाहिए ना। तो बेसिकली इसे 0 या 5 पे जो है 1 देना चाहिए था, तो उतने वो तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो अब जो है हम ये वाली जो चीज़ है इसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये तो नहीं, अब यहाँ पे देख लेते 1 कब कब देगा। 2 पे 1 देगा, है ना। 2 पे 1 देगा, 8 पे 1 देगा, और 14 पे 1 देगा। 2 पे 1, 8 पे 1, 14 पे 1, ठीक है। ये कितने पे दे रहा है, ये अब इसको 0 कितने पे देना है वो देखना है। तो ये जो है, अगर ये 2 पे हमारा 1 दे रहा है, तो ये जो है हमारा 0 देना चाहिए। क्या ये 2 पे, नहीं 2 पे तो ये ठीक है, ठीक है। 7 पे दे रहा है, 11 पे, और नहीं ये 0 तो नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं होगा हमारा। तो इसका आंसर क्या होगा भाई। एक बार जो है F3 से देखने की कोशिश करते हैं। F3 हमारा 1 कब दे रहा है, 2 पे 1 दे रहा है, 7 पे, 11 पे, 14 पे। तो जब 2 पे 1 है, 7 पे 1 है, 11 पे 1 है, 14 पे 1 है, तो एंड गेट को उस टाइम पे मेरे को 0 देना चाहिए। क्या ये 2 पे 0 दे रहा है, नहीं 2 पे तो ये 1 देगा। 7 पे, हाँ 7 पे ये जो है 0 देगा। तो एक इनपुट हो गया हमारा 7, ठीक है। ओके, 7 लिख दिया हमने। 11 पे भी हो जाएगा एक, 14 पे नहीं होगा, 14 पे तो 7, 11 जो आंसर है। 8 पर कैसे आ गया, 8 यहाँ से 0 देगा, और यहाँ से जो है 1 1 देगा, तो 1 1 जाके 1 हो गया। अच्छा हाँ, 8 पर भी तो देगा, ठीक 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 ठीक, 8 भी आंसर हो गया। तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल जो ऑप्शन ए है वो हमारा आंसर हो गया, ठीक। वैसे हम ये जो ऊपर से नीचे वाली अप्रोच कर रहे थे वो क्यों नहीं काम कर रही थी, एक बार देखते हैं। देखो ये हमारा हाई आउटपुट कब देगा, 2 पे देगा, 2 लिख लो। 5 पे नहीं, 8 पे देगा, 8 लिख लो। 8 पे देगा, और 14 पे देगा, 14 लिख लो। अब जब ये हाई आउटपुट दे रहा है तो इसको 0 देना चाहिए। देखो 2 पे तो हाई दे रहा है, यहाँ पे 14 पे भी है, अच्छा 8 पे तो 0 दे रहा है ना। 8 पे जो है ये 0 आउटपुट दे रहा है, तो 8 यहाँ से आ जाएगा फंक्शन 8। अब दूसरा चेक करते हैं, हाई चेक कर लिया, अब लो चेक करते हैं। 0 पे लो है, नहीं 0 पे लो थोड़ी है। बेसिकली देखना है 0 कब देगा, तो 0 पे ये 0 देगा, ठीक है। 2 पे नहीं देगा, 5 पे देगा, 5 दोनों में नहीं है ना, 5 पे दिया, ठीक है। 8 और 14 पे ही देगा, 3 पे देगा, 6 पे देगा, 15 पे देगा। यहाँ से देखते हैं, अब ये क्या है, इतने पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो यहाँ 1 देनी चाहिए। तो यहाँ 1 किस किस पे देगा, यहाँ से 0 दी ना इसने, तो यहाँ 1 होनी चाहिए। 8 पर हो गई, तो यार ये क्यों नहीं आ रहा फिर। 7 पे 1 दे रहा है, ठीक है। अच्छा 7 इसमें नहीं है ना, तो 7 पे 1 दे रहा है, 2 पे भी तो 1 दे रहा है, 2 क्यों नहीं कंसिडर होगी। अच्छा क्योंकि 2 पे ये जो है यहाँ पे हाई आउटपुट आ रहा था, ठीक है। तो 2 कांटा मार दो, और यहाँ से जो है 14 भी कांटा मार दो, है ना, ठीक है। और 7 और 11 जो है यहाँ लिख देंगे, 7 और 11 इन पे जो है, ठीक है। तो 7 8 11, ये थोड़ा कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा, और इसको F3 से सॉल्व करेंगे तो जो है आंसर पक्का आएगा, ठीक। तो बस आज के लिए रहने देते इतना ही। कितने हमने क्वेश्चंस कर लिए वो चेकआउट कर लेते हैं हम। तो यहाँ से हमने चालू किया था पेज यहाँ से, तो टोटल 20 क्वेश्चंस कर लिए। तो जल्दी से हम जो अपलोड मतलब अपडेट कर देते हैं अपनी जो हमने वेबसाइट बनाई थी। यहाँ पर जो है मैं आपको अगर दिखाऊं, तो ये रही हमारी वेबसाइट। हमने डे 11 तक इतने कर लिए, आज जो है हमारा डे 12 था, तो डे 12 पे हमने 20 क्वेश्चंस किए।
एंट्री कर देते हैं। अगर आपको वेबसाइट यूज़ करनी है यू कैन विजिट दिस URL और लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो टोटल हमने आज 250 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। और ये डिजिटल लॉजिक देखो सब्जेक्ट भी है, हमने सही से डाल दिया। चलो तो इस यहाँ पर मैंने डिजिटल लॉजिक की तो 2 ही वीडियो डाली है, मेरे को चेक करने दो, है ना। यहाँ पे शायद एंट्री मैंने गलत डाल दी, सब्जेक्ट की, है ना। डिजिटल नहीं यार, डे 9 से मैं डिजिटल लॉजिक कर रहा हूँ, ठीक है। 9 ये रहा, 10 ये रहा, ठीक है, सही है। तो चलो अब जो है हम कल मिलते हैं डे 13 में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है कोई नई और एक्साइटिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।